स्वागत करेंगे, जिसमें पहला जो पॉइंट्स है वो एयरपोर्ट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट्स एयरपोर्ट से आगे बढ़ने पर प्राइमरी स्कूल का है। तीसरा बाबतपुर मोड़ पर स्वागत होगा। इसके बाद जो चौथा स्वागत होगा वो यहीं गिलट बाजार चौकी, जिसको काशी में लोग संत अतुलानंद चौराहा भी कहते हैं, यहीं जिसकी तस्वीर आप देख रही हैं, यहाँ पर स्वागत होगा। इसके बाद जो पांचवा स्वागत होगा प्रधानमंत्री का, वो बनारस रेलवे स्टेशन के सामने कार्यकर्ता करेंगे। और जो छठवां स्वागत होगा वो बरेका में, जहाँ पर प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री रुकते हैं। और छठवां स्वागत वहीं होगा। सभी जगह जो लोकल जिन भी विधानसभा का जो आती है, जो इलाका, उस विधानसभा के विधायक और मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जैसे जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ उस पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे स्वागत के लिए। तो ऐसे ही सिलसिलेवार तरीके से जिन जिन इलाकों से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा, वहाँ के विधायक और मंत्री के साथ वहाँ के कार्यकर्ता खड़े होंगे। भीड़ की अगर मैं बात कर लूँ तो इस वक्त इस चौराहे पर ही हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं, फूल लिए हाथों में। और अगर मैं सजावट की बात करूं तो देखिए चौराहे को कितना खूबसूरत सजाया गया है प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए। किस तरीके से जहां पर गेरुआ के साथ सफ़ेद जो कपड़ों की एक चादर है वो बिछाई गई है, रंग बिरंगी रोशनी है। और यहाँ पर पूरे जो ब्रिज है उस पर देखिए काशी में भी श्वेत गंगा, और इसके अलावा जगह जगह जो स्वागत के बैनर्स हैं वो मौजूद हैं। काशी में मोदी का स्वागत है, कुछ इस तरीके से स्लोगन लिखे बोर्ड्स भी यहाँ पर हैं। बच्चे से मैंने आपको बात कराई, अभी एक बच्ची थी, वो छोटी सी है, 6 साल की बच्ची है, वो बात कर रही है, 5 साल की बच्ची है। सामने एक ऐसे ही 4-5 साल का छोटा बच्चा है, वो भी। तो जो क्रेज़ है, जो टीवी पर देखने के बाद जो हकीकत में देखने का एक क्रेज़ होता है, रूबरू होने का क्रेज़ जो होता है, वो क्रेज़ इस वक्त काशी की सड़कों पर दोनों ओर दिखाई दे रहा है, जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा। तो 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर भीड़ दिखाई दे रही है, और उन्हीं 6 पॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा भीड़ है। एक बार मैं फिर बात कर लेता हूँ, जैसा कि आप बोल रही थी, आप बनारस की रहने वाली हैं, और अगर मैं समझूँ तो बनारस में क्या क्या मोदी ने दिया है। आप मोदी का ये 44वां दौरा है, कल भी वो 14,000 करोड़ रुपए की योजनाएं काशी को सौंपने वाले हैं, अमूल प्लांट है, और भी तमाम सारी योजनाएं हैं। आपको आपके लिहाज से समझूं, एक आम बनारसी के लिहाज से, तो क्या क्या आपको बड़ा मिला है बनारस को? हमारे लिहाज से तो काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर उन्होंने करवाया है, जो गंगा से सीधे, जो कि उनके जल आप लेके सीधे जा सकते हैं। जी जी। रोपवे उन्होंने करवाया है ताकि लोग को आसानी हो। जी जी। रोड को चौड़ा किए हैं। जी जी। और अभी जो यहाँ पर जो खिलाड़ियों के लिए जो स्टेडियम बनवाए हैं, तो नमो घाट हुआ, तो कुछ बहुत। उपेंद्र, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, विकसित भारत के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर दृढ़ता के साथ में क्रियाशील हैं। और उसी कड़ी में कल वाराणसी में 13,000 करोड़ से अधिक लागत के विभिन्न लोक कल्याणकारी विकास परियोजनाओं की सौगात देने आ रहे हैं। शिक्षा, सड़क, उद्योग, पर्यटन, वस्त्र और स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़ी ये परियोजनाएं विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना की सिद्धि में अत्यंत सहायक होंगे। यह ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया, और जिस तरह से इससे पहले भी कई बड़ी सौगातें पीएम ने दी, और अब एक बार फिर से बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका वो जिक्र कर रहे थे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं उपेंद्र का। उपेंद्र, यहाँ पर मुख्यमंत्री सौगातों का जिक्र कर रहे हैं, जो कल बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं, और लोगों से बातचीत कीजिएगा, इस पर भी रिएक्शन लीजिएगा कि अब तो लोगों को रोजगार भी और ज्यादा मिलने जा रहे हैं, और साथ ही वाराणसी के विकास में ये मील का पत्थर भी साबित होगा। तो लोगों में कितनी खुशी है। बिल्कुल, मैं बात ही कर रहा था कि अभी मुख्यमंत्री ने भी अपने ट्वीट के जरिए बताया कि किस तरीके से जो विकसित भारत है उसकी संकल्पना आगे बढ़ रही है। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं। कल अमूल प्लांट का भी उद्घाटन है, तमाम सारी 14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का। तो आप अभी क्या क्या बता रही थी, कैसे एक आम बनारसी से, आप लोग आम बनारसी हो, बनारस में, आप बनारस में ही रहते हो? बनारस में ही जन्म हुआ है, बनारस में ही शादी हुई है, पक्के बनारसी जिसे कह सकते हैं। तो ये बताइए बनारस कैसे बदला, मतलब 70,000 करोड़ रुपए की योजनाओं से कैसे बदला? क्योंकि अभी जो बताया गया कि 70,000 करोड़ रुपए की योजनाएं आ चुकी हैं। पहले तो ये जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम इन्होंने जो रोड चौड़ा किया, अच्छा, ट्रैफिक को बहुत कम कर दिया। कैंट पे बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, उसको उन्होंने कम किया। फिर विश्वनाथ मंदिर में जो कॉरिडोर इन्होंने बनाया, दशाश्वमेध घाट को चौड़ा कर दिया, वहाँ पर्यटक को बहुत सारी सुविधा, रहने की सुविधा,
दर्शन करने की सुविधा, चौक पे जो भीड़ हो जाती थी, वो जो सारे द्वार बनाए उससे लोग को आसानी हो गया। लोग का जो लाइन गंगा में क्रूज चलने लगा। गंगा में क्रूज चलने लगा। 80 घाट पे उन्होंने टेंट बनवाया, बहुत सुंदरीकरण, बहुत अच्छा बना दिया। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि 80 घाट ऐसा बनेगा। अच्छा, हाँ, 80 घाट के लिए कोई नहीं सोच सकता। तो कोई